अस्सलाम दोस्तों, बिलाल मोइन अपना इस्तांबुल का 24 घंटे कंप्लीट करने के बाद आज मैं लैंड कर रहा हूँ जर्मनी में। और जर्मनी की तमाम डेस्टिनेशंस जो मैंने कवर अप की वो आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा 3 गुड और 3 बैड ऑफ जर्मनी। मतलब 3 ऐसी चीज़ें जो ख़राब हैं जर्मनी में, जिनका आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है जब आप जर्मनी ट्रैवल कर रहे हो, स्पेशली बर्लिन। और 3 अच्छी चीज़ें जो हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम शुरू करते हैं ख़राब से, जो 3 बैड हैं जर्मनी के उनसे, क्योंकि अंत भला तो सब भला, तो हम लास्ट में अच्छी ही डिस्कस करेंगे उसकी। तो मैं उतरता हूँ जर्मनी के एयरपोर्ट पे। तो सबसे पहली जो बैड है वो है कि जो इमिग्रेशन में मुझे प्रॉब्लम्स हुई, और मुझे ही नहीं और बहुत सारे टूरिस्ट थे, उनके पास प्रॉपर वीज़ाज थे, जैसे मेरे पास प्रॉपर शेंजन वीज़ा था इसी तरह के। लेकिन जो क्यूरीज हमने ऑलरेडी फीडबैक दे दिया था अपने शेंजन वीज़ा के टाइम पे फॉर्म फिल करते हुए और एम्बेसी में, वो तमाम क्वेश्चंस और कुछ और क्वेश्चंस उन्होंने दोबारा पूछे हमसे। सपोज कहाँ से आ रहे हो भाई? इस्तांबुल से आ रहे हैं, इस्तांबुल से फ्लाइट आ रही है। अच्छा, कहाँ रहोगे? ये होटल बुकिंग है हमारी ऑलरेडी, जो हमने वीज़ा के टाइम पे शो की थी। अच्छा, कितने दिन का स्टे है भाई? फॉर्म के अंदर हमने लिख दिया था कि मेरा तो 24 घंटे का स्टे, तो आई विल गो बैक आफ्टर 24 आवर्स फॉर बर्लिन। अच्छा ठीक है। और कैश कितना है तुम्हारे पास? भाई मैंने मेंशन कर दिया था, मेरा बैंक अकाउंट मैंने शो कर दिया था, बट स्टिल मैंने उसे बता दिया कि इतने 100 या इतने 1000 यूरोज मेरे पास हैं ऑलरेडी। उसके बाद अच्छा ओके, तो यहाँ किसी को जानते हो? नहीं जानता, टूरिस्ट हूँ, होटल बुकिंग है मेरे पास। ये तो हो गई एयरपोर्ट पे जो एक बैठ था। इसके बाद मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलता हूँ। जर्मन्स को इंग्लिश बिल्कुल पसंद नहीं है, दे डोंट लाइक इंग्लिश एट ऑल। तो जब भी आप किसी जर्मन से पूछते हैं तो दे लुक लाइक आपने पता नहीं कोई एलियन सवाल कर लिया उनसे। तो दूसरे नंबर ये है कि दे डोंट लाइक इंग्लिश। आप इंग्लिश उनसे, जो फॉरेनर दूसरे टूरिस्ट आए हैं उनसे आप पूछ लीजिएगा, जर्मन से आप पूछेंगे तो वो थोड़ा सा फील करते हैं। नंबर 3, वहाँ पे आपने जो है खाने पीने का जो भी मामलात हैं वो कुछ ऐसे नहीं है जो हम लोग नॉर्मली जो एशियंस जो हैं उनके लिए पर्टिकुलर। मतलब यूरोपियंस तो ठीक है खा लेते हैं, लेकिन हम जो लोग बिलोंग करते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश या गल्फ से या इंडिया से, उन लोगों को वहाँ पे स्वाद नहीं आएगा, मतलब प्रॉपर चस नहीं आती हमें खाने की। तो खाना मुझे परफेक्ट नहीं मिला बर्लिन में। इनफैक्ट मैंने ट्राई किया काफ़ी कि कोई रेस्टोरेंट, एशियन रेस्टोरेंट या कोई अपना चाइनीज़ वगैरह मुझे मिल जाए, लेकिन नहीं, सब कॉन्टिनेंटल ही था वहाँ पे ज़्यादातर। और बाकी तो मैकडोनल्ड्स और ये इस तरह की चीज़ें थी, उसी पे मैंने बेसिकली गुजारा किया फिले पे। अब मैं आपको बताऊँ 3 गुड। नंबर 1 गुड ये है कि पीपल्स जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं वहाँ पे। दे डोंट केयर आप किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी सेक्ट से हो, किसी भी नेशनलिटी से हो, दे डोंट गिव अ डैम। दे लिव देयर ओन। आप घूमें फिरें, एंजॉय करें, कोई आपसे कुछ नहीं करेगा। नंबर 2, वाईफाई वहाँ पे अक्सर मॉल्स में और स्पेशली मैकडोनल्ड्स में, मैंने तो मैकडोनल्ड्स का ही वाईफाई वहाँ पे महीने के यूज़ किया, और मॉल्स का जो है फ्री था वहाँ पे। मतलब दूसरे कंट्रीज जो हैं यूरोप के, उनमें ऐसा नहीं था, लेकिन जर्मनी में ये बात थी कि हर स्टेशन पे, हर स्टॉप पे, पॉइंट पे मुझे वाईफाई अवेलेबल था। तो इंटरनेट की कम से कम मुझे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं वहाँ पे। तीसरा था इनकी ट्रांसपोर्टेशन। बेसिकली जर्मनी तक मेरी जो फ्लाइट थी वो टर्किश एयरलाइन थी, और जर्मनी में मैंने ड्रॉप कर दी थी। फिर इंटरनल डोमेस्टिक मैंने जितना भी ट्रैवल किया वो मैंने पूरा ट्रैवल किया रेन एयर के थ्रू। तो जर्मनी का जो, हालांकि मेरी अर्ली इन द मॉर्निंग फ्लाइट थी 4 बजे, तो 3 बजे मैं होटल से निकल गया था। आपने एक और बुरी बात तो नहीं है, लेकिन ये है कि जब आप ख्याल करें अपने, जब आप नेक्स्ट टाइम रिजर्वेशन करें होटल की, तो किसी ऐसे हॉस्टल या होटल में अपना रूम ना बुक करवाएं कि जिसमें बार या क्लब नीचे हो। क्योंकि अनफॉर्चुनेट ये था कि मैंने जिस होटल में करवा लिया था बुक, बेसिकली वो हॉस्टल था, तो उसमें नीचे क्लब था और बार था। तो उसमें पूरी रात बस वो नीचे से जो धमधम थी वो मेरे रूम तक आ रही थी, क्योंकि खिड़की के पास ही मेरा रूम था। तो ये एक सजेशन है, टिप है बेसिकली। अगर इसे कोई बुरा समझता है तो बुरा समझ ले, अगर सजेशन के तौर पे समझता है तो देख लें एक बार ज़रूर बुक करवाने से पहले। तो मैं आपको बता रहा था ट्रांसपोर्टेशन बेस्ट है। रात को मेरी फ्लाइट थी, मैं नीचे से मेट्रो लेता हूँ स्टेशन से, स्टेशन की मेट्रो मुझे ड्रॉप करती है, फिर दूसरी जगह से मैंने बस पकड़ी, बस से मैं सीधा इनके डोमेस्टिक वाले एयरपोर्ट पे चला गया। डोमेस्टिक मेरे रूम से लेके हॉस्टल के और डोमेस्टिक एयरपोर्ट तक परफेक्ट इन टाइम मुझे ट्रांसपोर्टेशन मिली। इवन मिडनाइट से समझ ले, मैंने रात को 1-1:30 बजे से अपना सफ़र स्टार्ट किया था फिर भी। सो ट्रांसपोर्टेशन इज बेस्ट, बेस्ट ऑफ बेस्ट एंड चीपर ऑल्सो। सो ये 3 गुड थे और 3 बैड थे जर्मनी के। अब मैं पहुंच रहा हूं कल सुबह इटली।
सो इटली की मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ बुरी चीज़ें और उसके साथ पूरी टूर गाइड बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल मेरे कंटेंट के जायके को बढ़ाने के लिए।